और होती है और यहाँ पे हमें कुछ और मेंशनड होती है, तो की में कंफ्यूजन हो या हमारे पास जो है कोई ऐड करने के लिए कोई टेबल वगैरह हो, तो मैं आपको असाइन करूँगी कि या इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसके असाइनमेंट बेस आपने सबमिट करवाना है, तो आपने क्या करना है कि आपने वो फिर मुझे रिमाइंड करवाना है। तो दिस इज़ हाइपर इंक्रीज्ड रेनिन प्रोडक्शन। क्लियर? सीरम में अगर रेनिन इंक्रीज्ड होगा तो ये हमारे पास एक पॉइंट है कि हमने क्या करना है, पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन से फार्माकोलॉजिकली उसकी तरफ भी लेके जा सकते हैं। एक्सीलेंट, ठीक है। The next is 26 years old female presented with uncontrolled hypertension. There is radiofemoral delay as well. Most likely cause of hypertension in this patient is coarctation of aorta. तो बच्चों जब भी हमारे पास coarctation of aorta होगा there would be radiofemoral delay. Clear? तो radiofemoral delay का क्या है, आपने coarctation of aorta करना है। The next one is which antibiotic interfere with neuromuscular transmission. तो दिस इज एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स यानी कि जेंटामाइसिन वो एंटीबायोटिक्स हैं जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन पे इंटरफेयर करते हैं जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर, तो इट इज़ वार्थिन्स ट्यूमर। क्लियर? अच्छा, विच ग्रोथ स्पर्ट एट प्यूबर्टी इज फैक्टर इज रिलीज फ्रॉम ए हाइपोथैलेमस। क्लियर? जो हमारे पास ग्रोथ स्पर्ट आता है प्यूबर्टी में जाके, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की वजह से होता है। The next is a diabetic patient. A diabetic patient presented with decreased visual acuity, and doctor performed retinal laser photocoagulation. It damages outer layer of retina. Clear? एज अ साइड इफेक्ट फोकोकोएगुलेशन करेंगे हम तो आउटर लेयर ऑफ रेटिना को डैमेज करने का चांस हो सकता है। Clear? The next is patient presented with rheumatic fever and endocarditis. On discharge, the drug to be prescribed for long-term treatment to prevent reoccurrence would be benzathine penicillin. Clear? तो recurrence of ये हमारे पास rheumatic fever and endocarditis आप लोग क्या दोगे, long term benzathine penicillins prescribe करोगे। Are you guys with me? क्लास में आज कितने अदर्स हो? हाउ मेनी अदर्स आर विद मी टुडे? क्योंकि मुझे आज क्लास शो नहीं हो रही, मैंने स्क्रीन को जो है वो किया हुआ है, इन्हेंस्ड किया हुआ है। एक्सीलेंट, 41 बच्चे हो, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद रूमेटिक फीवर, सिंगल डोज ऑफ विच ड्रग शुड बी गिवन, तो इट इज़ बेंजाथीन पेनिसिलिन। अब देखिएगा नीचे क्या, बेंजाथीन पेनिसिलिन 1.2 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली मंथली, और या फिर हम लोग देंगे फिनो मिथाइल पेनिसिलिन ओरली 120 मिलीग्राम्स 12 आवरली देंगे। If allergic to penicillin, sulfadiazine और erythromycin should be used. अब आपने ये याद रखना है कि अगर हमारा पेशेंट पेनिसिलिन की तरफ एलर्जिक है तो हम फिर क्या करेंगे, सल्फाडायजीन देंगे या एरिथ्रोमाइसिन देंगे। The next is girl has severe abdominal pain and vomiting from 3 hours. The cause is enterotoxin. ठीक है, अभी हमें पता चला है कि 3 hours है, acute है, तो it is going to be enterotoxin, कोई food poisoning है। Clear? यार मेरी बात सुन। The next is hydrocarbon was given. This will work as initiator in process. The initiator works as DNA damage. अब ये हमारे पास ये है कि कार्सिनोजेनिक जो भी हमारे पास एजेंट्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। कुछ हमारे पास प्यारे बच्चों इनिशिएटर्स होते हैं और कुछ प्रोमोटर्स होते हैं। अब इस पॉइंट को यहीं पे क्लियर कर लो क्योंकि ये हमारी थ्योरी बुक में कहीं और इतने डिटेल में नहीं गिवन। अगर आप इतना भी याद कर ले तो दिस इज़ गोइंग टू बी सफिशेंट फॉर यू। अब सबसे पहले देखिएगा हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास प्रोमोटर्स हैं। इंडिकेटर्स ने क्या करना है, हमारे पास जितने भी all the chemical all initiating chemical carcinogens are highly reactive electrophiles having electronic deficient atoms, and they can react with nucleophilic electron rich sites in the cells. Their targets are DNA, RNA, and proteins, and they can cause permanent DNA damage
एंड आर रैपिड इरिवर्सिबल एंड हैज़ मेमोरी। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग कितने खतरनाक है। पहला मसला ये है कि इनिशिएटर के पास खुद इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी डेफिशिएंसी की वजह से क्या करेंगे, जाके उनके साथ अटैच हो जाएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच हैं, समझ आई। और इलेक्ट्रॉन्स रिच वाले टारगेट्स इनके डीएनए हैं, आरएनए और प्रोटीन्स हैं, और उनके साथ अटैच होने के बाद उनको इरिवर्सिबल यानी परमानेंट डैमेज कॉज करते हैं, और डैमेज करने के बाद अपने अंदर मेमोरी भी क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर? यस, एम आई ऑडिबल? ओके। अगला हमारे पास है प्रोमोटर्स। एक्सीलेंट। प्रोमोटर्स क्या करते हैं, दे डोंट हैव द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डीएनए एंड कॉज क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ ऑलरेडी इनिशिएटेड सेल्स एंड दे आर रिवर्सेबल। अब ये जो प्रोमोटर्स हैं ये क्या करते हैं, ये खुद डीएनए या आरएनए या प्रोटीन्स पे जाके परमानेंट डैमेज कॉज नहीं करते, बल्कि ये ऑलरेडी डैमेज डीएनए की क्लोनल प्रोलिफरेशन यानी उसी की कॉपीज बनाएंगे। जो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है डीएनए इनिशिएटर की वजह से, उसी की फोटोकॉपीज बनाएंगे और उसी को आगे लेके जाएंगे, तो दे आर रिवर्सिबल। ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट इज a child presented with chronic diarrhea and recurrent respiratory tract infection, and there is history of reaction of blood transfusion reaction. What is the probable cause? तो child कहा है तो it is vitamin IgA deficiency। क्लियर? इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, क्रॉनिक उसका हमारे पास डायरिया है, और चाइल्ड जो है उसको एज इट इज़ याद कर लो। Okay, the next is Tabes dorsalis. Cause which of the following Tabes dorsalis called atonic bladder? आप इसको ऐसे याद रखो, टेब्स में टी ए आता है, ओ ए टॉनिक में ए टी आता है। ठीक है, ए टी और टी ए से याद कर लो कि इट इज atonic bladder। ठीक है, which is caused by Tabes dorsalis। Clear? Most common cause of vagina infection in the third trimester of pregnancy is candida। Clear? ये फंगल इन्फेक्शन है जो थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में मोस्ट प्रेवलेंट है। क्लियर? A little girl having menses and she saw some pieces coming in her menstruation. She is worrying about it. What is the probable cause? Is shed of endometrium। जब भी हमारे पास menstruation होगी, periods होगी, तो उसमें जो हमारे पास clots या pieces आ रहे होते हैं वो क्या है, endometrial sheds हैं। ठीक है। Superior mesenteric artery switch to inferior mesenteric artery at which of the following place? तो it is transverse colon। क्लियर? ट्रांसवर्स कोलोन के 2/3 पे क्या होता है हमारे पास, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है वो सप्लाई करना शुरू करती है, उसके आगे से जाके फिर वो हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है कोलोन तक वही जाएगी। क्लियर? द नेक्स्ट इज अ स्टेप इंजरी एट सिक्स्थ इंटरकोस्टल ऑन द राइट ऑफ द चेस्ट। यस, दिखाइए मुझे। हेलो डॉक्टर मिशा, स्क्रीन